स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कीड़ा में। प्यारे छात्रों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सूटेबल और आपके एग्जामिनेशन में आने वाला टॉपिक। इस साल के लिए आप 101% इसको मान के चलिए, आपको अवश्य आपके पेपर में मिलेगा। ये है हमारा आज का टॉपिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे छात्रों, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है और प्रत्येक पॉइंट को समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखिए, बीच में छोड़कर ना जाएं, ताकि आज जो वीडियो हमें आपको बना के दिया है उसको आपको पूर्ण लाभ हो सके। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ते हैं या आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। और ये जो टॉपिक है आपको 101% आपके एग्जाम में मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंडरस्टैंड, और समझना है कि किस तरह से हम इसको लैब में प्राप्त करेंगे, अदर मेथड से प्राप्त करेंगे, और किस तरह से इसके हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को सुनेंगे और पढ़ेंगे। देखिए छात्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले जो ओरिजिनल मेथड है हमारी, वो क्या है? हमारी प्रयोगशाला मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे छात्रों, और इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो आइए जानते हैं कि प्रयोगशाला में इस हाइड्रोजन क्लोराइड को किस तरह बनाया जाता है। बच्चों, प्यारे छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत पावरफुल चीज़ है, और जो आपके एग्जामिनेशन में आती है, और कोई हार्ड चीज़ नहीं है। देखिए, वेरी इजी और बहुत ही सिंपल तरह से मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्यारे छात्रों, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। आपको केवल HCl देखना है कि HCl पूछा है या नहीं पूछा है। तो क्या है? प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सोडियम क्लोराइड क्या होता है? अरे प्यारे छात्रों, सोडियम क्लोराइड कोई और नहीं होता, बड़े स्वाद से चखने वाला आपका नमक होता है ना। अगर दाल में तनख्सा नमक कम रह जाए तो पूरा मज़ा ही बिगड़ जाता है ना। अगर तनख्सा तेज़ जल जाए तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो और कुछ नहीं डालते हैं हम, केवल डालते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक को जब शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, H2SO4 यानी हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तुरंत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एक बार और रिपीट देखते हैं कि जब प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो प्यारे छात्रों, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, NaCl प्लस H2SO4 बहुत ही इजी और इंटरेस्टेड। देखो कैसे, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि सोडियम पर प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है। और ऐसे ही अगर मैं H2SO4 की बात करूं प्यारे छात्रों, तो इस पर प्लस का चार्ज होता है और इस पर माइनस का चार्ज होता है। तो प्यारे छात्रों, ये है NaCl प्लस H2SO4, क्या बना? NaHSO4 बन जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, और ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, जिसको हमें बनाना था। अंडरस्टैंड? अगर मैं आपको डायग्राम की बात करूं, बहुत ही प्यारा। देखिए, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है प्यारे छात्रों। राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पर बर्नर होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम इसमें आग जलाते हैं। ये आग जो आप देख रहे हैं, जैसे आग जलाते हैं तो इसमें भरा H2SO4 का जो विलयन यहाँ से आया था, और उसमें हमने नमक डाल दी, इसको गर्म किया। जैसे ही गर्म होकर उबलने लगेगा तो प्यारे छात्रों, वेपर्स के रूप में गैस निकलेगी, जो इस वाले जार में आकर इकट्ठी हो जाएगी। ये जार ही क्या है? HCl का जार कहलाएगा, अर्थात हमें HCl प्राप्त हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ, तो प्यारे छात्रों, अभी हमने लैब मेथड को पढ़ा और बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता है कि जब लैब में इसको बनाते हैं तो साधारण नमक ले लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक मिश्रण में बना करके और एक राउंड बॉटम फ्लास्क में गर्म करते हैं। प्यारे छात्रों, गर्म करने पर जो वेपर्स उठती है वो वेपर्स HCl की होती है, और जो एक खाली जार में एकत्र हो जाती है। तो प्यारे छात्रों, लैब मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रिपरेशन की गई हमारी HCl, तो अब उसके बाद अदर मेथड्स में हम पढ़ते हैं कि और किन किन विधियों के द्वारा, किन किन मेथड्स के द्वारा हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोराइड गैस को बना सकते हैं। देखो कैसे,
सूर्य के प्रकाश में आपको पता है ओपन सनलाइट अर्थात धूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन की परस्पर क्रिया कराने पर, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की परस्पर क्रिया कराई जाती है अर्थात साथ मिलाकर के क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होती है, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है, या हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल प्राप्त होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आप चाहें वैसे ही कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस कह दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह दो। यू अंडरस्टैंड। तो देखो H2+Cl2 अर्थात ये हमने हाइड्रोजन ली और ये हमने क्या लिया क्लोरीन। जब दोनों का मिश्रण बनाया और मिश्रण को एक पात्र में बंद करके सनलाइट में रख दिया तो आफ्टर सम टाइम्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, अभी हमने सीखा कि हम HCl जो हमारी गैस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl गैस है, किस तरह इसको बनाते हैं प्रयोगशाला में भी और अदर मेथड्स के अकॉर्डिंग भी। तो इसके बाद प्यारे छात्रों हम जानेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है अर्थात इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं कि आप उसको याद नहीं कर सको प्यारे छात्रों, मेहनत और लगन से सब कुछ याद किया जा सकता है। तो प्यारे छात्रों आइए जानते हैं कि क्या क्या ये फिजिकल गुण शो करती है अर्थात इसके भौतिक गुण क्या हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर। देखो ये है HCl के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो सबसे पहला गुण है प्यारे छात्रों इसका कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक रंगहीन गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता प्यारे छात्रों, अर्थात ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। क्लियर। इसमें तीखी गंध आती है, अगर हम इसको सूंघें तो इसमें बहुत फास्ट स्मेल आती है। यू अंडरस्टैंड। बात करें सेकंड की, अगर हमें नम वायु में रखें, अगर हम नम वायु में इसके डिब्बे को खोल कर रख दें जिस बर्तन में रखी हुई होती है तो आप देखेंगे कि उसमें धुआं सा निकलने लगता है। क्या निकलता है? धुआं सा। आप देखेंगे नंबर 3, अगर हम इसको जल में डाल दें तो थोड़ी सी देर में पूर्ण विलय हो जाती है, अर्थात हम इसको पहचान नहीं सकते कि कौन सी इसमें HCl है और कौन सा जल है, अर्थात ये जल में अत्यधिक विलय है। क्लियर। बात आती है फोर्थ, यह वायु से भारी होती है। वायु क्या है? एक यौगिक है जो, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, ये हमेशा वायु से भारी होता है और इसका अणुभार कितना होता है? 36.5। मैं आपको बताता भी हूँ 36.5 कैसे होता है। आपको पता है हम जो पढ़ रहे हैं HCl पढ़ रहे हैं प्यारे छात्रों, क्या पढ़ रहे हैं? HCl। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 प्लस इसका होता है 35.5 है ना। तो 35 और 1 36.5 ही होता है। यू अंडरस्टैंड। इसका जो क्या होता है अणुभार होता है वो 36.5 होता है। कितना होता है? 36.5। अब आती है बात नंबर 5 की, अगर हम इसको गर्म करें तो ये 83.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू कर देती है, अर्थात इसका क्वथनांक 83.5 होता है। 83.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो प्यारे छात्रों ये थे हमारे HCl की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यू अंडरस्टैंड। ओके, रिटन डाउन। प्यारे छात्रों अभी हमने बड़े ही सुटेबल ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl अर्थात HCl के भौतिक गुणों को। तो प्यारे छात्रों इसके बाद जो हमारे पास नई बात आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जो रासायनिक गुण होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से रासायनिक गुणों को शो करती है। तो प्यारे छात्रों सबसे पहला होता है इसका ऊष्मीय वियोजन। अगर हम इसको 1500 डिग्री से ऊपर तापमान पर क्या कर दें? गर्म कर दें। 1500 पे कर दें, 1500 से थोड़ा ऊपर कर दें तो प्यारे छात्रों तुरंत ही हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में टूट जाती है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? उसका ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। यू अंडरस्टैंड। देखो क्या होता है ऊष्मीय वियोजन में HCl गैस 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, कितने पर? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है प्यारे छात्रों? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस देती है। अंडरस्टैंड। देखो कैसे, ये हमारा 2HCl है, हमने इसको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर दिया? हीट कर दिया प्यारे बच्चों। तो क्या बना? हाइड्रोजन बन गया और इसने क्लोरीन गैस दे दी। यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन? आगे देखेंगे एसिडिक नेचर अर्थात उसका अम्लीय गुण। अम्लीय गुण में क्या होता है कि जब HCl एक सहसंयोजक यौगिक है, कैसा है? सहसंयोजक यौगिक है, किंतु यह जलीय विलयन में जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं प्यारे छात्रों तो जलीय विलयन में तुरंत ही हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन दे देती है। क्लियर। ये इससे पता चलता है कि ये कैसा है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, ताकि आपको पता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। इसके H आयन त्याग करने का गुण ये बताता है इट इज़ एसिडिक नेचर्स या इट इज़ शोइंग ऑफ एसिडिक नेचर, अर्थात ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। और आप जब भी ये जानेंगे कि ये कैसा
HCl शो करता है तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये H आयन दे रहा है, तो आपको तुरंत पता लग जाए कि अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रही है। देखो कैसे, HCl एक सहसंयोजक यौगिक है, किंतु ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन देती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है प्यारे छात्रों, अग्र और पश्च दोनों विक्रियाओं में हो सकती है। और जब HCl को हमने क्या करा, जलीय विलयन बनाया, तो ये हाइड्रोजन आयन दे दिया और क्लोरीन आयन दे दिया। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन जब मुक्त कर रही है तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रही है। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, हमने आपको इसका ऊष्मीय गुण पढ़ाया, या ऊष्मीय वियोजन पढ़ाया। अभी आपको अम्लीय गुण भी बताया, और अम्लीय गुण में हमने आपको बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन मुक्त करते हैं, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो HCl है वो धातुओं से किस प्रकार क्रिया करता है। तो प्यारे छात्रों, बड़ी सीधी सी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर इंटरेस्ट आप लेना चाहते हैं किसी वीडियो में तो आप उसको लास्ट तक देखिए, आप उस पर लास्ट तक बने रहिए, आपको स्वयं पता लगेगा कि वीडियो इंटरेस्टेड थी या नहीं थी। तो प्यारे छात्रों, बड़ी सीधी सी बात है कि जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धातु क्लोराइड प्राप्त होते हैं। कैसे, देखो, जैसे कि मान लीजिए धातुओं से क्रिया, यह धातुओं से क्रिया करके, यह कौन, HCl धातुओं से क्रिया करके धातु क्लोराइड देती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्यारे छात्रों, आपको पता है ये सोडियम धातु है। जब सोडियम धातु की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, जो एक लवण है जिसको हम नमक के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम भी एक धातु है। जब मैग्नीशियम की धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है प्यारे छात्रों, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, अब तक हमने जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसके बारे में आपको डिस्कस कराया, आपको उसको प्रिपरेशन मेथड को पढ़ाया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाया। अब हम अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात रासायनिक गुणों को। तो प्यारे छात्रों, हमने 3 रासायनिक गुणों को एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने और पूर्णतः रिएक्शन भी दिखाया। और उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक आता है प्यारे छात्रों, वो आता है क्षारों से क्रिया। आप जानते हैं कि क्षार क्या होते हैं, इससे पूर्व मैंने अम्लों से क्रिया करके आपको बताया था। और इसके बाद जो आता है क्षारों से रिएक्शन आता है, या रिएक्शन विद बेसिक आता है, या बेस। तो प्यारे छात्रों, जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षारों से क्रिया करता है तो इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं, और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। तो प्यारे छात्रों, आइए देखते हैं क्षारों से क्रिया किसकी, HCl की। किसकी? HCl की क्षारों से क्रिया। ये क्षारों से क्रिया करके, यह का मतलब HCl है ना, HCl क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है? देखो, ये हमारा क्या है, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा क्षार है, इट मीन बेस है ना। क्या है ये? बेस है। जब अम्ल की, ये अम्ल है और ये क्षार है, जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है प्यारे छात्रों, तो उस क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल ही बनते हैं। इसी तरह से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो क्षार से क्रिया के परिणाम स्वरूप नमक बनता है अर्थात लवण बनता है और जल मुक्त हो जाता है। रिएक्शन टूटी कैसे, आप जान लीजिए, यहाँ पर प्लस का चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस होता है। तो ये NaCl से मिल गया, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaCl बना दिया। क्लियर? और एक H ये था और एक H ये, 2 H2 हो गए, और O हमारे पास ये था, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया। इस तरह से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब भी लवण और क्षार की अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल ही बनते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से अब हम दूसरा लवण क्षार लेंगे, यह है बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमने दूसरा क्षार लिया और इसकी अभिक्रिया किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई, तो क्या बना, बेरियम क्लोराइड बन गया और जल मुक्त हो गया। ये भी क्या है, हमारा एक लवण ही है। क्लियर, समझ में आ गई? तो आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमेशा लवण और जल ही बनते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आता है अमोनिया से क्रिया, या हम कह सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। आपको पता है अमोनिया कैसे बनती है, हेबर विधि से, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब संयोग कराया जाता है इस Fe उत्प्रेरक की प्रेजेंटेशन में,
तो क्या होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो प्यारे छात्रों, अमोनिया से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे, देखो ये अमोनिया ली हमने और ये लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये H इसके साथ जुड़ गया और Cl जुड़ गया, तो क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। इसके नीचे लिख सकते हैं आप अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। अंडरस्टैंड, एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, अब आता है हमारा नंबर 6, जो हमारे HCl के रासायनिक गुण चल रहे हैं, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। इसमें जो छठा आता है हमारा, वो धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो प्यारे छात्रों, जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु कार्बोनेटों से रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है, तो उस स्थिति में हमेशा CO2 गैस मुक्त होती है और लवण भी बनता है ना। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और लवण भी बनता है। कैसे, देखो HCl की धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके, HCl धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण जल बनाता है तथा CO2 गैस मुक्त होती है ना। सबसे पहले क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, फिर जल मुक्त करेगा और फिर CO2 को मुक्त कर देगा। समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई, कैल्शियम कार्बोनेट से कराई। किससे कराई, कैल्शियम कार्बोनेट से कराई। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसको गर्म किया जाता है प्यारे छात्रों, तो पहली स्थिति में कैल्शियम लवण बनता है, अर्थात धातु लवण कहा है उसने, तो कैल्शियम लवण बनता है अर्थात कैल्शियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद जल मुक्त होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आइए जानते हैं कि ये रिएक्शन हमारे बैलेंस है अथवा नहीं। देखिए यहाँ पर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए मेरे पास, तो यहाँ हाइड्रोजन के मेरे पास 2 पूरे के पूरे हैं। क्लोरीन के 2 हैं, तो क्लोरीन के यहाँ पर भी 2 आपको अच्छी तरह दिख रहे होंगे। फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम हमारे पास सिंगल है, अकेला है, तो कैल्शियम यहाँ पर भी हमारे पास अकेला है। कार्बन अकेला है, तो कार्बन प्यारे छात्रों यहाँ पर भी अकेला है। ऑक्सीजन कितने मेरे पास, 3 है, तो प्यारे छात्रों 1 ये है और 2 ये, 3 कंप्लीट हो गए। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मैंने अब तक पढ़ाई, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं थीं। इन्हीं से यह सवाल बन जाता है कि क्या होता है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को धातु कार्बोनेटों के साथ गर्म किया जाता है। इस तरह से बन जाता है सवाल। यह सवाल बन जाता है क्या होता है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, कि अमोनिया किसके, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। फिर पूछा जाता है क्या होता है जबकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। यह ऐसे पूछ लेगा कि कारण सहित बताइए, या क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षारों से क्रिया करता है। क्लियर? तो आपको पता है लवण जल बनता है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है। तो ये सब क्या होता है जबकि जो प्रश्न आते हैं हमारे सवाल केमिस्ट्री के पेपर्स में, वो यहीं से बनते हैं, कहीं अलग से नहीं बनते। वो किसी एक ही पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना। जब भी कोई बात पूछता है तो वो उस पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टी होती है और वहीं से क्या होता है जबकि सवाल बनते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताए, ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं। तो प्यारे छात्रों, किसी भी वीडियो को अच्छी तरह देखकर, आखिर तक देखकर हम उसके अंतिम निचोड़ तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने छात्रों से कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्लियर देखिए और अच्छी तरह समझिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपको बेहतर समझ आए, नॉलेज आए। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ठीक है। तो इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं यूज, अर्थात इसके उपयोग। इसके उपयोग में हम देखेंगे कि ये जो हमने HCl बनाया, HCl की पूरी प्रिपरेशन को पढ़ा, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, और इसके बाद प्यारे छात्रों आता है कि हम इसका अपने जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग देखते हैं या करते हैं। तो आइए जानते हैं HCl के उपयोग। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl के उपयोग, है ना। सबसे पहला उपयोग है प्यारे छात्रों अम्लों के रूप में। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। बहुत से डिवाइसों में या बैटरी वगैरह में इसका उपयोग कर सकते हैं, या अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है अम्लों के रूप में। नंबर 2, धातु क्लोराइड बनाने में, जैसे मैंने अभी आपको सोडियम के साथ अभिक्रिया करा के बताया NaCl बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया बना कर बताया कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह इसका उपयोग जो होता है निम्नलिखित क्षेत्रों में या निम्न क्षेत्रों में धातु क्लोराइड बनाने में होता है।
इसके बाद आता है एक्वा रेजिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एक्वा रेजिया। आप जानते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है? जब 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। समझ में देखेंगे, देखिए 1 भाग क्या होता है? HNO3 क्या होता है? HNO3 और 3 भाग क्या होता है? HCl। जब इन दोनों का मिश्रण जो होता है प्यारे छात्रों, उसको क्या कहते हैं हम? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया कहते हैं प्यारे छात्रों, उसको एक्वा रेजिया कहते हैं, है ना। तो एक्वा रेजिया के कारण क्या है प्यारे छात्रों? वह बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, यहाँ तक कि गोल्ड को भी गलाने की क्षमता रखता है ना। गोल्ड, प्लेटिनम जैसी हार्ड धातुओं या फ्लेक्सिबल चमकीली धातुओं को भी गलाने का काम करता है एक्वा रेजिया। तो ये इसमें 1 भाग क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाया जाता है तो वह क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है। अर्थात इसका उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। अब देखेंगे क्लोरीन गैस बनाने में। आपको पता है क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग बड़े आसानी से होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। मैं इससे पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें इसके माध्यम से मैंने क्लोरीन गैस को भी बनाया था। ठीक है, ये है। और एक विधि जो है क्या होता है, जबकि 150 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? 1500 डिग्री टेम्परेचर पर HCl को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है ना। तो इसका उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में होता है। बात आती है रंगाई और चमड़ा उद्योग में। देखिए जब भी किसी कपड़े या किसी पदार्थ की रंगाई का काम किया जाता है या चमड़ा उद्योग में चमड़े के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने में, बनाने में या रंगने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे HCl के उपयोग। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें सिर्फ आपका मोटिवेशन मिलता है, आपका प्यार मिलता है और आपका वह प्यार ही हमें, आपकी वो सराहना ही हमें अगली वीडियो प्रोवाइड करने के लिए मतलब एक्साइट करता है और हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाकर आपको इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो सब पसंद आई होंगी और आती भी रहेंगी। तो प्यारे छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अध्ययन कीजिए, समय बहुत कम है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।